चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे और उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ईमानदार भी थे। और उनमें से मीनू चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी और बेहद ही मेहनती भी थी। और उसके जैसा होशियार उस जंगल में कोई पक्षी नहीं था और वो सभी पक्षियों की मदद भी करती थी। और उस जंगल में कालू कौवा भी अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। एक दिन मिठू तोता दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल में आ रहा था। तभी बादल भाई और बारिश वाला भाई ने मिठू तोते को वहाँ पे रोक लिया और उन लोगों ने तोता मिठू से कहा, मिठू तोते, अपने जंगल जाके सारे पक्षियों को बतला देना, थोड़े ही दिनों में तुम्हारे जंगल में जोरों से बारिश शुरू होने वाली है। अपने अपने हिसाब से घरों को मजबूत बना ले और खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दाने भी जमा कर ले। तभी मिठू तोता कहता है, ठीक है बादल भाई, मैं सारी बातें सारे जंगल के पक्षियों को जल्द से जल्द बता दूंगा। तभी वहाँ से मिठू तोता उड़ जाता है। और जल्दी से मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अभी अभी मैं बादलों से मिलके आया हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि जंगल के सारे पक्षियों को ये जानकारी दे देना कि कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में जोरों से बारिश होने वाली है और सारे पक्षियों को इकट्ठा करके सारी जानकारी बतला दे। और जिनके घर कच्चे हैं वो जल्द से जल्द में अपने पक्के घर बनवा ले ताकि बारिश के दिनों में किसी पक्षी को कोई भी दिक्कत ना हो और बारिश के दिन अच्छे से निकल जाए। और हाँ, कुछ खाने पीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दाने भी जमा करवा ले। ये सब सुन के मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है मिठू भाई, हम अभी जाके सारे पक्षियों को जमा करते हैं और उन सारे पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेजी से बारिश शुरू होने वाली है। इसकी वजह से हम सब पक्षियों को जल्द से जल्द अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तब मीनू चिड़िया और मिठू तोता और एक एक कर सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। और उनमें से एक पक्षी मीनू चिड़िया से कहता है, क्या बात है मीनू चिड़िया, तुमने हमें किस बात के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया है? तभी मीनू चिड़िया कहती है, मेरे सारे प्यारे पक्षियों को मीनू चिड़िया का नमस्कार। आज यहाँ जमा होने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। मिठू तोता दूसरे जंगल से जब वापस आ रहा था तभी बादल भाइयों ने उसे बीच में रोक लिया था और उनसे कहा, मिठू तोते, अपने जंगल जाके सारे पक्षियों को बता देना, थोड़े दिन में तुम्हारे जंगल में जोरों से बारिश शुरू होने वाली है। अपने अपने हिसाब से घर को मजबूत बना ले और खाने पीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दाने भी जमा कर ले। वह मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, हमें अपने अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, अपने अपने घर को पक्का करने के लिए लकड़ियाँ जमा करते हैं और बारिश के आने से पहले अपने अपने घर को पक्का कर लेते हैं। तभी सारे पक्षी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा को उसकी पत्नी कहती है, कालू, लकड़ियाँ ढूंढ के लाओ, नहीं तो मैं इस बार भी बारिश में भीग जाऊंगी। मैं तो अपने मायके निकल जाऊंगी अगर तुमने पक्का घर नहीं बनाया तो। तभी कालू कौवा कहता है, अरे नाना रानी कौवी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जैसे ही रात हो जाएंगी, सारे पक्षी सो जाएंगे, मैं किसी न किसी पक्षी के घर के पास जाके उसकी लकड़ियाँ चुरा ले आऊंगा। इधर सारे पक्षियों ने शाम होने से पहले लकड़ियाँ जमा कर ली थी। मीनू चिड़िया भी लकड़ियाँ लेके घर आ जाती है। चिड़िया अपने लकड़ियों को बराबर देख नहीं पाती है अंधेरा होने के कारण। तभी वो घर में एक लाइट जलाती है और उस लकड़ियों पे उसका ध्यान जाता है। तभी उन लकड़ियों में वो कुछ कीड़े दिखाई देते हैं और तभी वो सारी लकड़ियाँ मीनू चिड़िया बाहर रख देती है। और तभी रात को कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया को सोता देख लकड़ियों को अपने चोंच में पकड़ के वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और अपने घर में जाके वो लकड़ियाँ रख देता है।
तभी वे भी सो जाता है और जल्द से जल्द सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने घर को पक्का बनाने के लिए जोरों शोरों से काम शुरू कर देते हैं। मीनू चिड़िया भी नींद में से उठ के अपने घर के बाहर आती है। तभी उसने जो लकड़ियाँ लाई थी वो लकड़ियाँ वहाँ पे नहीं दिखाई देती है। तभी वो मन ही मन में सोचती है कि रात को ज्यादा हवा होने की वजह से शायद वो कीड़े वाली लकड़ियाँ उड़ गई होंगी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी मैं वो कीड़ों वाली लकड़ियाँ मेरे कुछ काम की नहीं थी, मैं उसे फेंक ही देने वाली थी। मैं अभी जंगल में जाके अच्छी अच्छी लकड़ियाँ जमा करके लाती हूँ और जल्द से जल्द अपना मकान शाम होने से पहले पक्का बना लेती हूँ। मीनू चिड़िया ऐसा सोच के वहाँ से चली जाती है और शाम होने तक सभी पक्षी अपना अपना पक्का मकान बना लेते हैं। तभी रात हो जाती है, सब पक्षी आराम से सो जाते हैं। जैसे ही दूसरे दिन सूरज उग जाता है तभी सुबह जोरों से बारिश चालू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने मकान में आराम कर रहे होते हैं। तभी कौवे का घर 2 भाग में टूट जाता है और कौवे की पत्नी अकेला छोड़ के पास चली जाती है।